हिमाचल और उत्तराखंड पर मानसून की टेढ़ी नजर है। उत्तराखंड और हिमाचल में एक बार फिर बादल फटा है। एक बार फिर से भारी तबाही मची है। देहरादून के सहस्त्रधारा में कई दुकान और होटल सैलाब में बह गए हैं। कई जगहों पर सड़कें गायब हो गई हैं। टपकेश्वर मंदिर पानी में डूब चुका है। टोंस नदी में ट्रैक्टर बहने से 6 लोगों की मौत हो गई है। 6 अब भी लापता हैं। उधर हिमाचल के मंडी में पूरा का पूरा बस स्टैंड बह गया। शिमला में लैंडस्लाइड से कारें कबाड़ बन चुकी हैं। आज पहाड़ों से मानसून की जो तस्वीरें आई हैं उन्हें देखकर हर कोई परेशान है। कल क्या होगा, इसका डर इस वक्त पूरे हिमालय रीजन के लोगों को लग रहा है। देहरादून में झलझला आया, भारी आफत लाया। यहां जब पानी सामने जाकर टकराया, मेरे कैमरामैन अगर दिखा पाए तो सभी बिल्डिंगों को यहां से तोड़ता हुआ चला गया। सहस्त्रधारा में होटल बह गए, दुकानें तबाह हो गईं। इस वक्त हम सहस्त्रधारा मेन बाजार में हैं और मेन बाजार में बादल फटने के बाद पानी का वेग इतना ज्यादा था कि जो आप ये देव हिल्स होटल देख रहे हैं, ये 3 मंजिल का होटल था। अब ये जमींदोज होकर जमीन पर आ गया है। सितंबर में सैलाबी सितम, तमसा नदी की लहरें डरा रही हैं। नदियों का रौद्र रूप। टपकेश्वर महादेव मंदिर डूबने लगा। गाड़ियां ताश के पत्ते की तरह बह गईं, नाले में गिर गईं। देखते ही देखते पुल बह गए। सड़कें साफ हो गईं। मालदेवता में बाढ़ जब आई या कहें कि फ्लैश फ्लड आई तो नतीजा आपके सामने है। रोड पूरी तरीके से गायब हो गई। लगभग 200 से 250 मीटर का एक स्ट्रेच है जो यहां से गायब हो गया। पहाड़ से आए मलबे में 16 फीट ऊंचा बुलडोजर समा गया। घर और मकानों में मलबा भर गया है। मार्केट में सैलाब आ गया। टॉस नदी की लहरें डरा रही हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली को बहा ले जा रही हैं। मंडी के धर्मपुर में पूरा का पूरा बस स्टैंड डूब गया। शिमला में लैंडस्लाइड, कारें कबाड़ बन गई। सितंबर में पहाड़ों पर बारिश का सितम देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक बादल फाड़ तबाही से आफत मची हुई है। देहरादून में बादल फटने से कई इलाके त्राही त्राही कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कई जिले आसमानी आफत की मार झेल रहे हैं। मंडी में बादल फटने से बस अड्डा बह गया तो शिमला में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से घर और गाड़ियां मलबे में दब गईं। उत्तराखंड के देहरादून में कुदरत का कहर बरपा है। माल देवता और सहस्त्रधारा में आधी रात को बादल फटने से जमकर तबाही मची है। टूरिस्ट डेस्टिनेशन सहस्त्रधारा में कई मकान और होटल पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अगर मेरे कैमरामैन दिखाएंगे तो आपको ये साइड में जो बगल में बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इतना ऊंचा होटल था। वो बिल्डिंग बच गई है लेकिन वो भी टूटने वाली हालत में है, कभी भी गिर सकती है। उसके टॉयलेट्स स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं और उसके बगल में ये खड़ा होटल पूरे तरीके से धराशाही हो गया। और ये सिर्फ इकलौता होटल नहीं है। सर, आप यहाँ काम करते थे? सर, हम लोकल है इधर के। यहाँ के लोकल हैं? जी। तो कितने कमरे का ये होटल था? सर, इसमें नीचे रेस्टोरेंट था, ऊपर गेस्ट हाउस था। गेस्ट हाउस था जी।
तो कब की घटना है ये? क्या लोग इसके अंदर थे? सब सुरक्षित हैं? सर अलर्ट हो गया था थोड़ा इससे पहले, क्योंकि ऊपर बादल ऊपर फटा इससे 2 किलोमीटर आगे गांव में, तो ये उससे पहले निकल गए थे बाहर बंदे जो इसके अंदर से स्टाफ था बाहर चले गए थे। अच्छा, ये सहस्त्रधारा मेन बाजार की तस्वीरें हैं जहां बड़े स्तर पर नुकसान हुआ है। कम से कम 8 बिल्डिंग गिरी हुई हम देख पा रहे हैं, जिसके यहाँ घाट बना था जहां इस वक्त हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो घाट यहाँ पर सुरक्षित नजर आ रहा है। इसके अलावा पानी की तबाही इतनी ज़्यादा थी कि जो पानी के सामने आया वो सब बहता चला गया। मार्केट पर पूरी तरह से सैलाब का कब्जा हो चुका है। सहस्त्रधारा में गाड़ियां खिलौने की तरह बह गईं। यहां सैलाब की रफ्तार देखकर हर कोई डरा हुआ है। इस वक्त हम सहस्त्रधारा में मेन बाजार में हैं। यहाँ आप देखेंगे तो आपको लग रहा होगा जैसे नदी आ रही है, लेकिन यहाँ पहले हल्का फुल्का पानी आता था, लेकिन यहाँ लगातार अब पानी आ रहा है जो सीधे तौर पर मकानों की जमीन को नीचे से खिसका रहा है और इस रोड पर ये पानी होकर गुजर रहा है। यहाँ इस पूरे रोड को इस पानी ने तोड़ दिया है। इस मकान या दुकान के नीचे की ज़मीन यहाँ से गायब हो चुकी है और ये सीधा पानी आकर यहाँ टकराया। यहाँ पर भी एक दुकान हुआ करती थी, यहाँ पर उसका मीटर लगा हुआ है, शटर का ये पैनल बचा हुआ है और जो आगे पानी का नाला निकलने की जगह बनाई गई थी, वहाँ पर मानो अब नदी बह रही हो। एक गाड़ी इसी पानी के बहाव में बहकर नीचे गिर गई। बादल फटने से तमसा नदी भी उफान पर है। तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया। हनुमान मंदिर का बड़ा हिस्सा भी डूब गया। कोच की सिर्फ छत ही दिख रही है। मंदिर की सीढ़ियों से झरना बह रहा है। मंदिर में हर तरफ पानी और सैलाब के साथ आया मलबा दिख रहा है। कई पेड़ भी मंदिर परिसर में नजर आ रहे हैं। बस किसी तरह सैलाब में मंदिर का गर्भगृह सुरक्षित है। मंदिर के परिसर में 2 फीट तक मलबा जमा हो गया है। यह देहरादून हरिद्वार हाईवे की तस्वीरें हैं। माल देवता में सोंग नदी उफान पर है, जहां फन वैली का पुल सैलाब में बह गया है। देहरादून के माल देवता में बाढ़ जब आई या कहें कि फ्लैश फ्लड आई तो नतीजा आपके सामने है। रोड पूरी तरीके से गायब हो गई। लगभग 200 से 250 मीटर का एक स्ट्रेच है जो यहां से गायब हो गया। यहां 3 नदियों का संगम होता है, सहस्त्रधारा है, सोम नदी है, बांदल नदी है, और जब तीनों का उफान यहाँ आया तो पानी इस सड़क पर बह रहा था। रात का वक्त था 11 बजे और अब इस सड़क के बहने की वजह से यहाँ 20 से 22 गांवों का संपर्क टूट गया है। देहरादून में कुदरत किस कदर कहर बरपा रही है, उसकी एक और तस्वीर देखिए। ये हरबर्टपुर का इलाका है। आसन नदी में रेत लेने गए 5 मजदूर अचानक आए जल सैलाब में ट्रैक्टर ट्रॉली समेत फंस गए और देखते ही देखते पानी में बह गए। देहरादून से आ रही हर तस्वीर डराने वाली है। नदियों और नालों का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि वो अपने साथ सब कुछ बहा ले जा रहा है। यह हैरान करने वाली तस्वीरें भी देहरादून की हैं। पहाड़ से आए मलबे में एक भारी भरकम जेसीबी दबी नजर आ रही है। सोचिए, बादल फटने से अचानक कितना मलबा पहाड़ों से नीचे आया कि 16 फीट ऊंची जेसीबी पूरी तरह से मलबे के नीचे दब गई। इस वक्त हम सहस्त्रधारा में हैं। मलबा कितना आया उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। इस वक्त हम लगभग 15 से 20 फीट ऊंचे मलबे पर खड़े हैं। ये जेसीबी आप देख पा रहे हैं, ये जो यहाँ का मौजूदा स्तर था उस पर खड़ी थी।
पूरी तरीके से दब गई थी। अब इसको बाकी जेसीबी निकालकर लगाकर निकाला गया, तब इतनी दिख रही है। बाकी इक्विपमेंट आपको यहाँ डूबा हुआ दिखाई देगा। आप देखेंगे तो ऊपर से पानी आया, इस एक्सिस से दोनों पहाड़ के ऊपर अगर आप जाएंगे तो इस एक्सिस से पानी आया और अपने साथ पानी इतनी मात्रा में मलबा लाया कि यहाँ पर शेड थे, वो शेड पूरी तरीके से डूब चुके हैं। 10 से 12 फीट ऊंचे शेड हैं और अगर हम यहाँ चलेंगे तो आपको लगेगा मानो हम जमीन पर चल रहे हैं, लेकिन ये वो नई बनी जमीन है जो इस छत के बराबर आ गई है। देहरादून में सैलाब ने कैसी तबाही मचाई है, इसकी एक और तस्वीर देखिए। अचानक एक शख्स पानी में गिर गया, बचने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वो खंबे पर गया, जिसको अब एनडीआरएफ ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला है। ये देहरादून के आईटी पार्क की तस्वीरें हैं। सैलाब इतना जबरदस्त था कि उसमें गाड़ियां बहने लगी। देहरादून विकासनगर मार्ग पर देवभूमि इंस्टीट्यूट पौंधा में स्टूडेंट फंस गए, जिन्हें एसडीआरएफ सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। जो हाल देहरादून का है वही मंजर उत्तराखंड के दूसरे इलाकों का है। लगातार बारिश की वजह से नदियां आउट ऑफ कंट्रोल हो रही हैं, सड़कों पर सैलाब आया हुआ है। यह ऋषिकेश देहरादून हाईवे है। भारी बारिश की वजह से जाखन नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा और हाईवे ध्वस्त हो गया।